लंबी लहर 18 साल के मतदान का अधिकार दे दिया नौजवानों को। तो जो राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए या जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो उन्होंने कदम उठाया 21st सेंचुरी की बात करी, आज मोबाइल इंटरनेट की सेवा कैसे आगे देश के अंदर, तो ये तमाम बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ इस मौके पर कि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी की पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए, सोच दी देश को दुनिया में क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही थी दुनिया के अंदर, इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और रात को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं, और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन, हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ में, ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इसराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को, कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है देश की, विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, नेपाल हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया? पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं आए? तुर्की हो गया उनके साथ में, हमारे साथ में हिंदुस्तान में कोई, दुनिया का कोई मुल्क, बल्कि रशिया भी जो था हमारा मित्र है वो भी चुप हो गया। ये तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। अमेरिका का तो हम जानते हैं नीति क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि देश में दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की एक अलग पहचान है, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर दुनिया की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी को निभाएं। दुनिया के लगभग 200 मुल्क हैं, वो हमसे उम्मीद करते होंगे कि भाई हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हम किसी से उम्मीद करते हैं कि भाई रशिया क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है। दुनिया के 200 मुल्क हैं, अधिकांश मुल्क ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान की वो ताकत है दुनिया के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। अब अगर उस वक्त में हमारी विदेश नीति अगर कंफ्यूज हो जाए तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, और अभी कंफ्यूज लग रही मुझे, तो ये मैं कह सकता हूँ। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि जब कांग्रेस की सत्ता में, चाहे आज मोदी जी हो, तीसरी बार जीत गए हों, पर आज भी देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस की नीतियों की है, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों की है। यही देश को एक अखंड रख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी हत्या हो गई, आज़ादी पहले कितने लोगों की हत्या हुई, या फांसी के फंदे में चढ़ गए होंगे, या उन्होंने जेलों में बंद रहे होंगे। आज ये स्थिति है कि आज देश को जरूरत है कि कैसे देश एक रहे, अखंड रहे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, दुनिया में भी यही हो रहा है, दुनिया में भी यही हो रहा है। तो देश की दिशा में जाएगा, ये चिंता की वजह होना चाहिए हमें। ये बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा, इसलिए बोला मैंने कि RS और BJP की, इनको कहो भाई आप आज़ादी के पहले तो कुछ खैर आपने उंगली भी नहीं कटाई, दुनिया जानती है, आप भी स्वीकार करते हो। तो आज़ादी के बाद में आपका क्या सोच में, सिद्धांतों में, हिंदुत्व के अलावा, हिंदू धर्म को भड़काना अलग बात है, हिंदुत्व के अलावा आपने कौन सा मार्गदर्शन दिया देश को,
कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रोग्राम दिए। जैसे मैंने बताया संजय गांधी के प्रोग्राम बताए, राजीव गांधी के क्रांतिकारी निर्णय बताया मैंने आपको, नरसिम्हा जी वक्त में उदारीकरण हुआ वो बताया मैंने आपको, मनमोहन सिंह जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए, दुनिया जानती है। ये बदनाम कर दिया 2G स्पेक्ट्रम में और कोलगेट में, वो कहाँ कहाँ गया कोलगेट और स्पेक्ट्रम। ये तमाम बातें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ही सोच, इनकी सोच बताए तुमने क्या किया है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार भाषण देना, और भाषण के माध्यम से आप जनता को गुमराह कर देते हो हिंदुत्व के नाम पे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देश में खड़ी हुई है, धर्म के नाम ने आपने बंटवारा कर दिया, हिंदू धर्म को आपने भड़का दिया। चुनाव जीतने के लिए आप काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, पर देश की दशा तय करने में आपका क्या योगदान है, बताओ देश को। कल गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में थे, सोनिया गांधी जी की तरफ से जो एक आर्टिकल छपा गया था द हिंदू में, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। ये आर्टिकल जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारत का जो रूप है वो साफ नहीं होने पर था। उन्होंने कहा है कि जब हमारे कई लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उस दौरान जो बयान या जो स्टेटमेंट इनका आया है वो गलत है। देखिए, ये तो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, हमेशा फंसे रहे हैं। जब कभी दुनिया में युद्ध हुआ है, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में, बांग्लादेश में क्यों नहीं हो, बांग्लादेश के जो हिंदू लोगों को जो दुर्दशा कर रहे थे वहाँ के लोग, जब शेख हसीना आ गई हिंदुस्तान में, तो कितने स्टेप उठाए गए भारत सरकार ने इन हिंदुओं को बचाने के लिए। जहाँ युद्ध होगा, तकलीफ होगी, भारत सरकार की ड्यूटी है उनको लाने की। सोनिया गांधी ने पब्लिक इंटरेस्ट में, देश के हित के अंदर जो कुछ कहा, वो देश हित में कहा। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और कन्फ्यूजन से देश को नुकसान है, सब तरह से देश की प्रतिष्ठा को नुकसान है। मैंने कहा इतना बड़ा लोकतंत्र मुल्क है, लोग उम्मीद करते हैं हमसे। ये तमाम बातें जो है सोनिया गांधी जी ने सोच समझ के कहा, इसीलिए बेचैन हो गई बीजेपी। बीजेपी में इतनी बेचैनी फैल गई है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो चाहते हैं वो उनका विश्लेषण करवा रहे हैं। जबकि जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो अच्छे ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं सोनिया जी के आर्टिकल का, और तो तारीफ भी कर रहे हैं।